Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. बहनों भाइयों, मैं आपके सामने खड़ा हूँ जैसा मैंने आपसे 5 शब्द के बारे में बोला है। ये 6वां शब्द है जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 इसमें लिखा गया। इसमें यीशु कहता है इट इज फिनिश, इट इज कंज्यूमिनेटेड। अगर हम बाइबल जो लिखा गया ग्रीक में लिखा गया है और ग्रीक भाषा हमारे को आती नहीं है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद है फिनिश। फिनिश मतलब यीशु फिनिश नहीं है। काफ़ी लोग हम कहते हैं यीशु फिनिश हो गया, क्रूस के ऊपर खुद को बचा नहीं पाया। बात बराबर है आपकी। अगर आपका बाइबल का ज्ञान नहीं है आप ऐसे ही बोल सकते हो हालेलुया। अगर आपका बाइबल का ज्ञान पूरी तरह से है, यीशु कहते हैं अगर मैं एक प्रार्थना कर दूं मेरे पिता के पास, वो 12 लीजन्स एंजल आ जाएगा और एक लीजन में करोड़ों एंजल्स होते हैं और ये पूरा दुनिया का समाप्ति 1 सेकंड में हो सकती है। इतना शक्ति है यीशु में। उसके शक्ति की परंपरा से समझ हमारे को नहीं है, लेकिन यीशु जो आया संसार में मनुष्य का रूप लेकर इसलिए आया ताकि हम और आप बच सके हमेशा के लिए। और अब इसको कितना मानते हैं नहीं मानते हैं आपके ऊपर टिका हुआ है। और इसीलिए यीशु ने कहा क्रूस पर से, ए पिता तूने जो मुझे जो कार्य दिया था उसको मैंने पूरा कर दिया। पूरा मैंने पूरी तरह से कर दिया। आई कंप्लीटेड दैट एंड परफेक्टली आई हैव कंप्लीटेड दिस। आई हैव डन माई बेस्ट। आई हैव डन माई ड्यूटी विच यू हैड गिवन टू मी। आपने जो मुझे को दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। अभी हम इंसान जो है यीशु के द्वारा से स्वर्ग में जा सकते हैं। इसका क्या सबूत है? जैसा यीशु क्रूस पर टांग हो रहे थे तो उनका तो वो जो वो टेम्पल है, जो चर्च है वहाँ का, वो पर्दा 2 में टूट हो गया। इसका मतलब ये होता है, ये पर्दा का सिर्फ उसके परिभाषा शायद आप नहीं जानते हैं। सिर्फ साल में एक बार वो बड़ा याजक उसके अंदर जाने की अनुमति थी और किसको नहीं है। यीशु ने अपने खून से पूरा दुनिया का पाप धो दिया और यीशु का आत्मा उसमें चले गया और पर्दे का 2 टुकड़ा हो गया। इसका मतलब हम होली से पवित्रता का जगह है जो हेवनली फादर का जगह, उसमें हम जा सकते हैं यीशु के ही द्वारा, यीशु के ही खून से, यीशु के ही प्रेम से। हालेलुया। ये मैं आपसे कहता हूँ, यीशु ने ऐसा मत सोचो खत्म हो गया। यीशु खत्म नहीं हो गया। 3 दिन बाद वापस जीवित हो गया। जीवित होने के बाद क्या हो गया? जीवित होने के बाद 40 दिन और यीशु पृथ्वी पर रह गया। इसका उदाहरण है सेंट थॉमस। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 में लिखा गया है। और जो थॉमस जो है तो भारत में आया है। इसकी जो सब यादगार चीज़ें हैं आज भी मौजूद है मद्रास में, आप लोग देख सकते हैं। बाइबल लेके जाना, पढ़ लेना। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 20 के आगे रिसीव द होली स्पिरिट, उसके बाद में सब कुछ है। थॉमस के बारे में बताया गया। यीशु जीवित हो गया वापस और स्वर्ग में चले गया वापस, क्योंकि स्वर्ग से ही आया था वो और स्वर्ग में से वापस चले गया वो यीशु। तो फिनिश का मतलब वो नहीं है। इसका ग्रीक का अर्थ होता है इट इज ऑल कंज्यूमिनेटेड। ये सब मैंने मेरे शरीर पर ले लिया। दुनिया का पाप मैंने शरीर पर ले लिया, मुसीबत मैंने शरीर पर ले लिया, श्राप मैंने शरीर पर ले लिया, आपकी बीमारी मैंने शरीर पर ले लिया, आपके दुख, आपके कठिनाई, आपका टेंशन, जो लोग खुदकुशी करते हैं, सब कुछ मैंने ले लिया। आप मुझे दे देना विश्वास से, मैं आपको मेरी भरपूरता दूंगा, शांति दूंगा, प्रेम दूंगा, आधार दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है मैं मेरा प्यार आपके ओर उंधल दूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। उसका अर्थ यही होता है कि जो पिताजी ने आपने मुझे काम दिया था वो पूरा हो गया। मेरे ही द्वारा आप पिता के पास आ सकते हो। आपका पूरा दुख मैंने ले लिया, आपको मैंने सुख देने आया हूँ। ये मैं पिता के पास से जो आया था मैं वापस जा रहा हूँ। उनका मैंने कार्य पूरा कर दिया। आपका कार्य, मेरा काम पूरा हो गया, अभी आपका काम शुरू हो रहा है। ये हो रहा है। फिनिश का मतलब फिनिश नहीं, यीशु का काम कार्य पूरा हो गया, मेरा काम विश्वास करना शुरू हो रहा है। आप विश्वास कीजिए, यीशु मसीह में आपका दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। आपके जो मुझे विश्वास हो रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ
किसी माता और बेटे के अंदर बहुत घड़ा मुसीबत हो रहा है, यीशु आपसे कहता है आप यीशु के पास दे दो, ये सब मुसीबत दुख दर्द, आपको शांति मिल जाएगी, आपके घर में शांति हो जाएगी। आपका यीशु प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।